बाबा केदारनाथ जी की जय। दोस्तों, केदारनाथ धाम में लोगों की अपार अगाध श्रद्धा है। दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन को पहुंचते हैं। भक्ति के अलावा यात्रा के दौरान अनिश्चितताओं और चढ़ाई के कारण भी यह यात्रा भक्ति में एडवेंचर और स्पेशल भी है। लेकिन ये अनिश्चितताएं यात्रा की योजना को थोड़ा उलझा सा बना देती हैं। समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें। आज मैं केदारनाथ धाम की अपनी यात्रा के अनुभव के आधार पर आपको यात्रा कैसे प्लान करें यह बताऊंगा, ताकि आपकी प्लानिंग अच्छी हो और आप आराम से बाबा केदार के दर्शन कर सकें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें यात्रा से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यात्रा के समय के चयन को लेकर के चलते हैं। यात्रा के लिए गर्मियों का मौसम यानी कि कपाट खुलने से लेकर के जून तक का समय और सितंबर अंतिम हफ्ते से लेकर के अक्टूबर के अंतिम हफ्ते तक का समय अच्छा है। हाँ, अगर आप कम भीड़ भाड़ और सुगम यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर अंतिम हफ्ते से अक्टूबर अंतिम हफ्ते का समय बेहतर होगा। इस साल यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ये आप ऑनलाइन करा सकते हैं या ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर 8394833833 है। यहाँ पर आप संबंधित डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि कई साइट्स पर यात्रा फ़ीस पेमेंट के लिए लिखा गया है, पर रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस इस साल कोई फ़ीस नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको https://registration&touristcare.uk.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। साथ ही आप क्या हैं, टूर ऑपरेटर हैं, इंडिविजुअल है या फैमिली है, इससे संबंधित बटन आपको चुनना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर साइन अप करें, फिर लॉगिन करें, यात्रा योजना पर क्लिक करें, प्लान योर टूर स्क्रीन आएगा, ऐड न्यू टूर पर क्लिक करें। सेलेक्ट टूर ड्यूरेशन में आप उत्तराखंड में प्रवेश और निकास की 2 तिथियाँ चुनें। इससे अप्लाई बटन हाईलाइट हो जाएगा, उसे आप क्लिक करें। उसके बाद टूरिस्ट की संख्या भरें। आप वहाँ पर निजी कार, टैक्सी, हेलीकॉप्टर किराए कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर इससे कैसे जाएंगे उसका विवरण दें। प्लान योर डेस्टिनेशन में धाम का नाम और धाम में दर्शन की तिथि चुनें। यह एंट्री तिथि के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। एक धाम की एंट्री के बाद में ऐड बटन को क्लिक करें और दूसरे धाम को चुन करके उसके दर्शन की तिथि लिखें। ऐसा करते हुए आपको चारों धाम, गोविंद घाट, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, ये सब ड्रॉप डाउन मेनू में भी उपलब्ध हैं। वह धाम और दर्शन की तिथि की एंट्री करें और सेव बटन क्लिक कर लें। सेव बटन क्लिक करते ही आपको यात्रियों का विवरण एक एक करके देना पड़ेगा। इससे आपको संबंधित यात्री का आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा और फ़ोटो आईडी अपलोड करनी पड़ेगी। सभी यात्रियों की डिटेल डालें और जब सभी यात्रियों का विवरण भर दिया जाए तभी फिनिश बटन क्लिक करें। इसके बाद आपका यात्रा सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें, प्रिंट करवा लें, इसे आपके साथ में रखें, क्योंकि ये आपका एक तरह से यात्रा परमिट है, पासपोर्ट है। अब बारी आती है इस यात्रा की असली प्लानिंग की। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं या घोड़े, पालकी, पिट्ठू से यात्रा करना चाहते हैं तो योजना बनाना अपेक्षाकृत आसान है। ऐसे यात्री केदारनाथ धाम में नंदी बेस कैंप में ठहरने के लिए यात्रा के दिन की बुकिंग करा लें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल यात्रा में करीब 6 से लेकर 8 घंटे तक लगते हैं।
अतः प्लान करें कि आप गौरीकुंड सोनप्रयाग एक दिन पहले जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं। और अगर आप गौरीकुंड ठहरना चाहते हैं तो आपको टैक्सी कार सोनप्रयाग से में कार पार्किंग करके लोकल टैक्सी से गौरीकुंड जाना पड़ेगा। लोकल टैक्सी प्राय 2:30 बजे से 3 बजे तक से लेकर के देर रात तक चलती रहती है। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है। उसी दिन केदारनाथ धाम की यात्रा करने जाने वाले यात्रियों को 1:30 बजे करीब आगे जाने से रोक दिया जाता है। ऐसे में अगर आपकी गौरीकुंड में बुकिंग है और आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप जल्दी पहुंच करके पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके 1:30 बजे के बाद जाएं। पुलिस वाले होटल की रसीद देख करके लोकल टैक्सी में आपको जाने देते हैं। कोशिश करें कि सोनप्रयाग आप 12 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि कभी कभी भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस सोनप्रयाग से पहले ही वाहनों को रोक देती है। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन 6 से 7:30 तक होते हैं। अधिक दर्शनार्थियों के चलते कभी कभी 4 बजे से भी दर्शन की सुविधा दे दी जाती है। अतः आप इसका स्थानीय तौर पर पता कर सकते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक के लिए मंदिर प्राय बंद रहता है। सुबह सुबह यात्रा शुरू कर लें। पैदल और घोड़े से जाने वाले यात्रा अपनी 2:30 से 3 बजे तक शुरू कर देते हैं। जल्दी पहुंच करके केदार बाबा के दर्शन करें, बेहतर होगा अगर आप उस दिन आराम करके दूसरे दिन वापसी यात्रा करें। लेकिन अगर वहां पर आपकी प्री बुकिंग नहीं है तो वहां रुकने का चांस ना लें। हाँ, करीब 5 किलोमीटर नीचे लिंचोली कैंप है जहां अक्सर ठहरने के लिए सुविधा उपलब्ध रहती है, वहां पर चांस ले सकते हैं। वहां के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी आसानी से उपलब्ध होती है। अगर आपने केदारनाथ धाम में ठहरने की व्यवस्था की हुई है तो यात्रा शुरू करते वक्त अपने होटल से चेकआउट करके सामान किसी क्लॉक रूम में रख दें। सुबह 2:30 से 3 बजे भी क्लॉक रूम की फैसिलिटी वाली दुकानें खुली होती हैं। यात्रा में सामान कम से कम रखें, लेकिन एक जोड़ा अतिरिक्त कपड़े, तुरंत एनर्जी देने वाली चीज़ें जैसे बादाम किशमिश रखें, रेनकोट, अपनी दवाइयाँ, छोटे पानी की बोतल साथ में ज़रूर रख लें। किशमिश आदि चीज़ें खाते रहें, जिससे जिनको सांस की ज़्यादा दिक्कत होती है वे मेडिकल स्टोर से ऑक्सीजन का एक छोटा सा हल्का सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन अक्सर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पोटली में अजवाइन और कपूर बांध कर रखें और समय समय पर सूंघते रहें। जगह जगह पर स्वास्थ्य जांच केंद्र बने हुए हैं, थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो वहाँ पर चेकअप करा लें। पैदल जाने वाले यात्री इस रफ्तार से चलें कि सांस ज़्यादा ना फूले। सांस फूलने पर आप खड़े होकर थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे बढ़ें। सांस लंबी और गहरी लें, इससे थकान जल्दी दूर होगी। पैरों के पंजों को आगे पीछे गोल घुमा करके ट्विस्ट करें। मेरा अनुभव है कि बैठकर आराम करने से थकान जल्दी होने लगती है, अतः जहाँ तक हो सके खड़े होकर ही आराम करें। फिर भी अगर आप बैठकर आराम कर रहे हैं तो पैरों के पंजों को आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, इससे पैरों की थकान जल्दी दूर हो जाएगी। अगर आप घोड़े से जाते हैं और वापसी यात्रा पैदल कर सकते हैं तो पैदल आना बेहतर होगा, क्योंकि घोड़े से वापसी का सफ़र बहुत ही थकाऊ होता है। दूसरे, अगर आप घोड़े से वापसी यात्रा करना चाहते हैं तो 1 बजे के आसपास आप घोड़ा बुक करा लें। बाद में घोड़े वाले अपना रेट बढ़ा देते हैं और साथ ही दोपहर के बाद कभी कभी बारिश के चांस भी बन जाते हैं। जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं उनके सामने ये समस्या होती है कि वे पहले ठहरने का इंतज़ाम करें या हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले कराएं। आप पहले हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा लें। बुकिंग बहुत जल्दी मिनटों में फुल हो जाती है, अतः बुकिंग खुलते ही नियत समय पर लॉगिन करें। बुकिंग के लिए अपनी निजी ग्रुप आईडी डालें। उसी दिन की वापसी वाली बुकिंग में फाटा सबसे पहले फुल हो जाती है, फिर सिरसी और अंत में गुप्तकाशी।
अतः आपको गुप्तकाशी से टिकट बुक करने पर टिकट मिलने के चांस ज़्यादा हैं। इसके साथ ही अगर आपको केदारनाथ धाम में ठहरने के लिए बुकिंग है तो नेक्स्ट डे रिटर्न की भी बुकिंग करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा करते वक्त फेक बुकिंग साइट से सावधान रहें, आपको धोखा हो सकता है। आधिकारिक साइट https://www.heliyatra.irctc.in है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से टैक्सी या निजी कार से यात्रा कर रहे हैं तो आप अपना पहला पड़ाव श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रख सकते हैं, जहां GMBN के काफ़ी रूम हैं और ठीक ठाक है। यहाँ निजी होटलों में भी काफ़ी रूम उपलब्ध हैं। श्रीनगर के पास ही 14 किलोमीटर दूर केदारनाथ के रास्ते पर उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी धारी देवी का मंदिर है, यहाँ के अवश्य दर्शन करें। दूसरे पड़ाव के लिए आप सोनप्रयाग, रामपुर, सीतापुर या गौरीकुंड ठहर करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। समस्त यात्रा के दौरान आपको ठहरने के लिए काफ़ी ऑप्शन है। अगर आप बुकिंग नहीं भी करवाते हैं तो चलेगा, जगह जगह पर होटल और होम स्टे बने हैं, लेकिन सावधानी के तौर पर पहले बुकिंग करा लेना ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी सुखद श्रद्धापूर्ण यात्रा के लिए शुभकामनाएं। जय बाबा केदार।